हमारी जो ट्रिग्नोमेट्री की जो दो आइडेंटिटी बची हुई है, कौन सी भाई साहब? सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और बिल्कुल ऐसे ही कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बोलोगे हाँ जी सर। ये आइडेंटिटी मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं। इन पे स्पेसिफिकली जो सवाल बनते हैं एग्जाम में वो हम करेंगे। यहां से अगर मैं यहां से टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं तो टेन स्क्वायर थीटा जो होगा वो होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को मैं फिर से बता दे रहा हूं आपको। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को क्या लिखा जा सकता है भाई साहब? सेक थीटा प्लस 1 इंटू सेक थीटा माइनस 1, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सेक थीटा प्लस 1 इंटू सेक थीटा माइनस 1। बोलो बात को समझे बच्चों। अगर मैं टेन स्क्वायर थीटा को इधर ले आऊं तो मैं ये भी कह सकता हूं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बन जाएगा मेरे प्यारे? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं, एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं। मतलब जहां सवाल में सेक प्लस टेन आएगा वहीं सवाल में सेक माइनस टेन आएगा। इन दोनों का गुणा करके हमेशा 1 बनेगा। तो ये है मेरे दोस्तों इन आइडेंटिटी पे बेस सवाल इस शीट पे होंगे। इस शीट में भी काफी ज्यादा सवाल है क्योंकि इससे मींस में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। मतलब आज की क्लास जो होगी आपकी, इससे आपको मींस के पेपर में एक सवाल दिखने वाला है। समझ में? गारंटी है। ठीक है जी, चलेगा। बिल्कुल ऐसे ही आइडेंटिटी इस पे कंसेप्ट इतना ही है, इसके आगे कोई कंसेप्ट नहीं है। ठीक है जी, चलेगा। शुरू करते हैं सवालों से। बस ये कंसेप्ट है। सवाल नंबर 1 बताइएगा बच्चों, इस सवाल का क्या आंसर है? बनाइए। बिल्कुल रामराज बोला है यदि 2 tan x प्लस 3 cot x बराबर 7 है तो आपसे पूछा है 4 tan स्क्वायर x प्लस 9 cot स्क्वायर x का मान ज्ञात करिएगा। ये सवाल प्री के एग्जाम का पूछा हुआ है, बड़ा आसान सवाल है। देखिए बच्चों, आपको पावर 1 दी है, आपसे पावर 2 में पूछा है, तो हर कोई बालक देखते ही समझ जाएगा कि सर ऐसे सवाल में आपको कोई टेंशन ना लेनी है ना देनी है। सर दोनों तरफ से वर्क करना है। जैसे आप दोनों तरफ से वर्क करोगे अपने आप आंसर आ जाएगा कि a प्लस b का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 tan x का स्क्वायर 4 tan स्क्वायर x प्लस 9 cot स्क्वायर x, 9 cot स्क्वायर x। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। प्लस 2ab, 2ab करेंगे तो 2 दूनी 4 तिया 12, 2ab करेंगे तो 2 दूनी 4 तिया 12, tan x गुना cot x हो जाएगा 1, और बराबर राइट साइड में 7 का स्क्वायर 49। बट tan x गुना cot x 1 हो जाएगा। ये 12 जब उधर चला गया तो 49 माइनस 12 क्या आ जाएगा? 49 में से 12 घटाएंगे 37। तो जी 4 tan स्क्वायर x प्लस 9 cot स्क्वायर x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? 37 आएगी। ए ऑप्शन आंसर है। अब देखिए आसान सवाल है कि नहीं ये बच्चों? आप बोलोगे सर ये तो बड़ा आसान निकला। प्री लेवल का सवाल है, एक ही स्टेप का होगा, मींस के नहीं है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे लेवल बढ़ता जाएगा। अलजेब्रा का ही फॉर्मूला लगा है विशाल, इसमें करो। दूसरा सवाल, सवाल बिल्कुल 2022 के प्री का है। बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस ए बी का होल स्क्वायर। निम्न में से कौन सा? ये 2022 सीजीएल के प्री का सवाल है। सेम सवाल 2022 के दिल्ली पुलिस के पेपर में भी आया है। दिल्ली पुलिस के पेपर में बोला है ए और बी की कौन सी वैल्यू है जो इस इक्वेशन को संतुष्ट करेंगी? बताइएगा। मैं देखूंगा साइन कॉट नहीं, कॉस टेन नहीं, कॉट कॉस, साइन टेन नहीं, ये वाली करेंगे सी ऑप्शन। अगर किसी बच्चे ने मेहनत से फॉर्मूला याद करे हैं तो तुरंत समझ जाएगा सर सी ऑप्शन करेगा। बच्चों आपको क्या दिखाई दे रहा है? अगर मैं बी स्क्वायर को उधर लाऊंगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए बी का होल स्क्वायर। ए बी के होल स्क्वायर का मतलब है ए स्क्वायर का भी और बी स्क्वायर, ए स्क्वायर भी और बी स्क्वायर भी। बताओ इस रूप का फॉर्मूला कौन सा बनेगा? सी ऑप्शन में बनेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर होता है बच्चों, माइनस का साइन मल्टीप्लाई में बदल जाता है, कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो अगर किसी बच्चे को फॉर्मूला बहुत अच्छी तरीके से याद है, वो इस चीज को पहचान लेगा, वो मार्क कर देगा, मात्र 1.5 सेकंड लगेगा, लिखने की जरूरत नहीं है। पर ये कर वही बच्चा पाएगा जिसको फॉर्मूला याद हो। जिसको फॉर्मूला याद नहीं है उसके लिए आप जानते हैं मेरा क्या कथन है, बाहर में जाओ। ठीक है? क्योंकि वो बालक इतना ढीठ मक्कार है कि वो याद फॉर्मूला याद करने को तैयार ही नहीं है। ऐसे मक्कार बालकों के कोई स्थान नहीं है हमारे बैच में। सेम फॉर्मूला टेन और साइन में होता है। टेन साइन में भी फॉर्मूला है कि टेन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर टेन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। ये सीजीएल में पूछा गया था, टेन साइन वाला दिल्ली पुलिस के पेपर में पूछा गया था। क्लियर है? आप बोलोगे आंसर, बाकी कोई फॉर्मूला सेटिस्फाई होगा ही नहीं। आगे चलते हैं, ये बताइएगा। सवाल नंबर 3 करो बच्चे, सवाल का क्या आंसर है? बिल्कुल सही साहिल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझने लायक कुछ है ना मेरे दोस्त? नीतीश कह रहे हैं सर फॉर्मूला करा दी। नीतीश बेटा कितनी बार कराऊं, कितनी बार कराऊं नीतीश? आप मुझे ये बताओ। जो मैं आपके एक एक 1.5 घंटे की क्लास लेता हूं फॉर्मूले वाली, जब वो क्लास सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1/3 है, जहां थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में है, तो कॉट की पावर 4 थीटा माइनस कोसेक की पावर 4 थीटा का मान। देखिए आप सब बच्चों ने सवाल को कर लिया होगा, सबको समझ में आया होगा। नहीं रंजन सबसे आसान है बेटा ये। बहुत सारे बच्चे सवाल का आंसर 1/3 बता रहे हैं। ठीक है, आपने सही पहुंचे पर आपने गलती कर दी। 1/3 नहीं, सवाल का आंसर है माइनस का 1/3। कैसे? सुनना, ये सवाल मैं आपको दिया है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1/3, ये आपसे पूछा है। बताओ ये चीज क्या है भाई? इसका तो मैंने कोई फॉर्मूला भी नहीं लिखा है आपको। अगर आप गौर से देखो, कॉट की पावर 4 थीटा का मतलब है कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, कोसेक की पावर 4 थीटा का मतलब है कोसेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो बच्चों ये आपको क्या लग रहा है? क्या ये आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं लग रहा? भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया बच्चों ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा गुणा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। आप बोलोगे हाँ जी फॉर्मूला बन गया। बस एक ही जगह कॉट स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, बी की जगह कोसेक स्क्वायर थीटा। अब बच्चों इसकी वैल्यू तो सवाल में दी हुई है ना, इसी का मान सवाल में दिया हुआ है। कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू सवाल में 1/3 दी हुई है। आप बोलोगे हाँ जी सर ये दिया हुआ है। बच्चों ये क्या बन गया? कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, ये क्या बन गया भाई? ये तो फॉर्मूला है। हम जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 है, तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा कितना होगा? माइनस का 1, यानी कि आगे जी माइनस 1/3। फॉर्मूला क्या है बच्चों? फॉर्मूला तो ये होता है ना कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला है। बताइए कितनी बार बता दिया, लेकिन यहाँ क्या है? कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा है, तो ये हो जाएगा जी माइनस का 1। तो 1/3 की माइनस 1 में गुणा होगा तो इसका आंसर माइनस 1/3 आएगा। तो ऑब्जर्वेशन का खेल है, इसमें से लिखना कुछ भी नहीं है ये। ठीक है जी, लिखना कुछ भी नहीं है, ये तो हमने आपको समझाने के लिए लिखा है। चलिए आगे चलते हैं। प्री लेवल के आसान सवाल है, ये बताइएगा बच्चों। सवाल नंबर 4 दिल्ली पुलिस के पेपर का सवाल है, करिएगा। नहीं गौरव, बोला है यदि साइन थीटा बराबर 3/5 कॉस थीटा बराबर 4/5 है तो अंडर रूट 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान ज्ञात करिए। ये सवाल है। देखिए जैसे ही ये चीज आपको दी जाती है बच्चे भावुक हो जाते हैं, वो यहां से टेन और कॉट की वैल्यू रख के सिंपलीफाई करने लगते हैं। मैंने आपको पहले भी कई बार समझाया कि आपको ये दिया है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो चीज आपसे पूछी गई है उसको पहले सिंपल किया करो, उसको पहले सिंपलीफाई किया करो। भाई यहाँ ऊपर और नीचे सेम ही तो चीज है, बस ऊपर टेन नीचे कॉट है तो एक में कन्वर्ट कर लेते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा,
और नीचे क्या बच्चों, नीचे कॉट का मतलब होता है 1/10, कॉट का मतलब है 1/10 स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा मतलब 1/10 स्क्वायर थीटा। अब जैसे ही आप एलसीएम लोगे तो 10 स्क्वायर थीटा की यहां गुणा होगी, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा कट जाएगा, क्या बचेगा, ये 10 स्क्वायर थीटा पहुंचेगा ऊपर, 10 स्क्वायर थीटा पहुंचेगा मल्टीप्लाई होकर ऊपर, और 10 स्क्वायर थीटा का अंडर रूट 10 थीटा आ जाएगा, यानी कि क्या बचा 10 थीटा। तो मुझे ये सब नहीं करना, मुझे केवल 10 थीटा का मान निकालना है। अब 10 थीटा क्या होता है, साइन की वैल्यू दी है, कॉस की वैल्यू दी है, 10 थीटा होता है साइन बटे कॉस, साइन थीटा को कॉस थीटा से भाग दे देंगे तो 3/5 को 4/5 से भाग देंगे तो बटे 5 कट जाएगा, 3/4 आंसर है। 10 का मतलब क्या होगा बच्चों, साइन बटे कॉस, साइन को कॉस से भाग देंगे तो 5 कट जाएगा, 3/4 इसका आंसर है, ए ऑप्शन। एकदम सरल सवाल है, आगे चलते हैं, ये बताइएगा सवाल नंबर है बच्चों 5, करिए। यदि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 625/49, जहां थीटा एक एक्यूट एंगल है, तो आपसे पूछा है साइन थीटा प्लस कोस थीटा की पावर 1/2 क्या होगा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का अंडर रूट क्या होगा, ये पूछा है स्टूडेंट। ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या है बच्चों, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपने आप एक फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा का, फॉर्मूला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, ये आपको 625/49 दे रखा है, दोनों तरफ से अंडर रूट लेंगे तो कोसेक थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट लेंगे 625 का अंडर रूट 25, 49 का अंडर रूट 7, ठीक है। थीटा एक्यूट एंगल है तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। अब कोसेक क्या होता है मेरे दोस्तों, हाइपोटेनियस बटे परपेंडिकुलर, कर्ण बटे लंब, तो 25 7 24 ट्रिपलेट हो जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेस आपका 24 हो जाएगा। अब साइन प्लस कॉस, साइन क्या होता है, साइन होता है बच्चों लंब बटे कर्ण 7/25, कॉसेक क्या होता है बेस बटे हाइपोटेनस 24/25, 24/25, और इसकी क्या करना है पावर 1/2, पावर क्या करना है 1/2 बच्चों। तो भैया 7 + 24 31, 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट लेना, तो 7 + 24 31 हो जाएगा, 31 का अंडर रूट 31, भाई नीचे 25 एलसीएम में 25 का अंडर रूट 5, तो रूट 31/5 इसका आंसर है, सी ऑप्शन ठीक है, कर लेंगे। देखिए ये सबसे आसान सवाल है प्री लेवल के, और आप इनको भी नहीं कर पाओगे तो भैया किसी लायक नहीं हो आप, किसी लायक नहीं हो। ये बताइए और प्यारा सवाल आपके सामने, यदि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 4 है, तो आपसे पूछा है, देखो ये आपको दिया tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 4, तो 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का 2 cosec स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा माइनस 4 से अनुपात ज्ञात करें, ये सवाल है। चलेगा, देखो बच्चों सवाल में tan प्लस cot की वैल्यू 4 दी है, तो ये कितना आ जाएगा भाई साहब, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा, जवाब दीजिए। अगर tan प्लस cot थीटा बराबर 4 है तो मैं दोनों तरफ से स्क्वायर करूंगा तो ही तो आएगा, tan प्लस cot से ये चीज कैसे आएगी, तो आप कहोगे सर स्क्वायर करने पड़ेगा, tan प्लस cot 4 स्क्वायर करूंगा तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, यानी कि 2 tan थीटा cot थीटा, tan थीटा cot थीटा 1 हो जाएगा बराबर 16, 4 का स्क्वायर 16, 2 उधर चला गया तो 16 - 2 14, तो बच्चों tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा 14 आ गया और 14 दिया 42, तो 42 का रेशियो किसके साथ लेना, 42 का रेशियो लेना इसके साथ। अब बताओ ये कैसे आएगा बच्चों, ये कैसे आएगा, जवाब दीजिएगा। तो बच्चों हमने आपको ये भी सिखाया है कि tan थीटा प्लस cot थीटा का ही मतलब होता है sec into cosec, जिस बच्चों को फॉर्मूला अच्छे से याद है, tan प्लस cot का फॉर्मूला sec थीटा into cosec थीटा होता है, tan प्लस cot का मतलब sec into cosec, तो sec into cosec की वैल्यू ही 4 है, sec into cosec की 4 है, ये sec स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा क्या होगा, स्क्वायर है ना, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32, 32 में से 4 घटाएंगे तो 28, तो 42 से 28 का रेशियो लेना है 14 से चला जाएगा, 14 तिया 42, 14 दूनी 28, यानी कि 3 रेशियो 2, इनका अनुपात लेना था केवल, डी ऑप्शन आंसर हो गया। आप बोलोगे सर ये तो सवाल बुरा बन गया, ये बताइएगा बच्चों इस सवाल का क्या आंसर है, बहुत प्यारा सवाल है, सवाल नंबर 7। मोहम्मद कह रहे सर कैसे मोटिवेट रहें, मोटिवेट कैसे रहें, मोटिवेट ना होने की वजह क्या है, तुम्हारे पास कोई बुड्ढे हो गए हो, या तुम करोड़पति बन गए हो, या तुम्हारे घर वाले बहुत अमीर हैं, या तुम्हें नौकरी की जरूरत नहीं है, या तुमने 1 लाख रुपए की टी शर्ट पहन रखी है, या घर में तुम्हारे 4 रेंज रोवर खड़ी है, या तुम्हारे चाचा विधायक हैं, क्या इनमें से कुछ है तुम्हारे पास, नहीं ना, तो फिर तुम डिमोटिवेट कैसे हो। तुम ये बताओ कि मोटिवेट होने की वजह बाद में ढूंढना, तुम्हारे पास डिमोटिवेट होने की वजह कौन सी है, वैल्यू रख दी बेटा हमने दीपक। यदि sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर 1.25 है, तो आपसे पूछा है tan थीटा प्लस cot थीटा का मान क्या होगा। मयूर कह रहे 6 वाला मयूर क्या समझाना बेटा, यार इसमें क्या समझाना मयूर, भाई sec थीटा इंटू cosec थीटा 4 है वो यहां पे रख दो, sec थीटा इंटू cosec थीटा 4 रखेंगे स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 की 2 में गुणा करेंगे 32, 32 में से 4 घटाएंगे 28, ये बताइएगा जी, करिए सवाल अगला, बहुत प्यारा सवाल है। यदि sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर 1.25 है, तो आपसे पूछा tan प्लस cot, देखिए मैं ऐसा तो करूंगा नहीं, मुझे sin प्लस cos दिया है तो मैं tan और cot की अलग-अलग वैल्यू निकालूंगा। भाई tan थीटा प्लस cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, sin cos की टर्म में, कौन जानते हो, tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 1/sin थीटा इनटू cos थीटा। भैया बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, मैं थक गया, कम से कम 50 बार मैं फॉर्मूला लिख चुका हूं कि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 1/sin थीटा cos थीटा, या फिर sec थीटा इनटू cosec थीटा, या फिर 2 cosec 2 थीटा, तो tan थीटा प्लस cot थीटा मतलब 1/sin इनटू cos। तो अगर मुझे sin इनटू cos पता लग जाए तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। सवाल में आपको क्या दिया, sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर 1.25, अबे 1.25 का क्या मतलब, 1 प्लस 0.25, 0.25 का मतलब होता है बच्चों 1/4, 1/4, 1 प्लस 1/4 यानी कि 5/4, ये 1.25 का मतलब 5/4 है। अब बताओ sin प्लस cos दिया हुआ है तो sin इनटू cos कैसे आएगा, जवाब दीजिएगा। तो आप कहोगे सर दोनों तरफ से स्क्वायर, जैसे आप दोनों तरफ से वर्ग करोगे सर अपने आप आएगा, ओढ़ के टेंशन मत लो सर, आप दोनों तरफ से वर्ग तो करो, जैसे आप दोनों तरफ से स्क्वायर करेंगे बताओ sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस 2 sin थीटा cos थीटा बराबर राइट साइड में 5/4 का स्क्वायर क्या आएगा 25/16। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, बच्चे जो 1 है 1 ये उधर चला जाएगा तो -1 हो जाएगा। अब 25 में से 16 घटाएंगे 9, 9/16 हो जाएगा, तो भाई साहब 9/16 हो गया, ठीक है। अब 2 आ जाएगा बटे में, तो sin थीटा इनटू cos थीटा आ गया जी 9/16 दूनी 32, तो sin थीटा cos थीटा की वैल्यू 9/32 आ गई। लेकिन सवाल में पूछा क्या है, सवाल में तो 1/sin थीटा cos थीटा, इसका उल्टा निकालना है। अगर sin cos 9/32 है तो 1/sin इनटू cos क्या होगा, इसका उल्टा 32/9, तो सवाल का आंसर है बच्चों 32/9, जो कि पहला ऑप्शन है। 9 को भाग 9 से भाग देंगे 32 में 3 बार जाएगा, 9 के 27 बचा 5, 3 सही 5/9 सवाल का आंसर है। बड़ा प्यारा सवाल था, ए ऑप्शन ठीक है। आप बोलोगे सर मजा आया सर, और ये मजा मैं सारी दुनिया को देना चाहता हूं, ये करेंगे सवाल नंबर 8। सर बीएचयू का मैच टाइमिंग 7 से 9 है, आज का डिनर गया गुरुजी, अरे अंकित तुम्हारा डिनर नहीं जाने देंगे।
हाँ जी, ये हमने यूट्यूब पर भी करवाया था मॉक टेस्ट में। सर वैल्यू का क्या करना, कौन सी वैल्यू का आशीष, सब कर तो दिया वो जी। ये जो सवाल है देखो सीडीएस में ऐसे सवाल आते हैं, ये सवाल एज इट इज सीडीएस 2022 के पेपर का पूछा हुआ है जो फरवरी के महीने में हुआ था या शायद मार्च में। अब देखो इसमें सवाल में आपसे कुछ भी नहीं पूछा, इसमें केवल आपसे फॉर्मूला पूछा है कि बताओ इस चीज को ध्यान में रखते हुए बताइएगा कि कौन सा फॉर्मूला सही है, कौन सी आइडेंटिटी सही है। क्या पहला फॉर्मूला सही है, क्या पहला फॉर्मूला सही है, जवाब दीजिएगा। तो आप कहोगे सर sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा बराबर tan थीटा प्लस cot थीटा, बिल्कुल सही है। कैसे भाई, sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा का मतलब होता है sec प्लस का साइन मल्टीप्लाई में बदल जाता है, sec स्क्वायर थीटा इनटू cosec स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर का रूट लेंगे तो sec इनटू cosec आएगा, आएगा इसका रूट क्या आएगा, sec इनटू cosec। आप बोलोगे हां जी सर ये आएगा। अब बताओ tan थीटा प्लस cot थीटा का तो फॉर्मूला sec इनटू cosec है, यानी कि पहला वाला सही है। क्या दूसरा सही है, अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर sec प्लस cosec। tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा तो कोई फॉर्मूला बनता ही नहीं, तो ये वाला कोई फॉर्मूला नहीं बनता, ये गलत है। केवल पहला ऑप्शन सही है, ओनली फर्स्ट। भाई tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा कोई फॉर्मूला नहीं बनता, तो इसका रूट भी नहीं आएगा, तो sec प्लस cosec आने का कोई मतलब ही नहीं। ओनली फर्स्ट ऑप्शन सी नहीं है। विश्वेंद्र आप गलती कर रहे हैं, सी कौन सा मैंने का फॉर्मूला बताया बेटा तुम्हें, नहीं रोहित। कोई वैल्यू पुटिंग नहीं करना, अगर आप वैल्यू पुटिंग से सॉल्व कर रहे हैं तो आप बिल्कुल बेकार आदमी हैं, क्योंकि आपको फॉर्मूला याद ही नहीं है। अगर आपने वैल्यू पुटिंग से सवाल सही कर लिया तो भी आप गधों की श्रेणी में ही आओगे। क्यों, क्या आप इतने नाकारा हैं कि आपको फॉर्मूला याद ही नहीं है और आपको सॉल्व करने की कोई काबिलियत नहीं है। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है 9, ये बताइएगा जिस क्वेश्चन का क्या आंसर है। सब प्लस को मल्टीप्लाई कैसे करा, हाँ साहब यही तो ट्रिक है बेटा, घर से पढ़ के आया करो। फॉर्मूला याद नहीं करते हैं, खड़ी सी शकल लेके आ जाते हैं बैच में पढ़ने, मत आया करो, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं आने की आपको। यदि tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 sec थीटा माइनस 9 बराबर 0 पढ़ना है तो मेहनत से पढ़ो, वरना बिल्कुल मत पढ़ो। हद होती है, कितनी बार आपको फॉर्मूला लिखाऊं भाई, काहे नहीं याद करते फॉर्मूले, क्यों नहीं याद करते, मौत आती है फॉर्मूला याद करने में, क्यों नहीं याद करते, लिखवाई नहीं तुमको। कितनी बार मैं लिखाऊं तुमको, ये sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा इनटू cosec स्क्वायर थीटा, लिखवाया भी है, प्रूफ भी करवाया है, सवाल भी करवा दिए। कितनी बार बताऊं मैं एक एक बात को, गधा कहीं के, बने जल्दी से। सवाल ये जितने भी सवाल मैं आपको कराऊंगा अगले 4-5 जो भी मैं सवाल करवा रहा हूं, सारे ही सीडीएस 2022 के पेपर के हैं, सारे लेटेस्ट सीरीज के सवाल हैं, सारे मैं आपको सारे ही करवा रहा हूं। यदि tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 sec थीटा माइनस 9 बराबर 0 है, थीटा 0 से 90 के बीच में है, तो आपसे पूछा है 12 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3 cosec थीटा का मान ज्ञात करें। ये सवाल आपके सामने आया, आपने सवाल के ऑप्शन देखे, सवाल के ऑप्शंस में रूट 3 आ रहा है, रूट 3 मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि रूट 3 की शक्ल देख के आपको चौकन्ना होना है। रूट 3 की शक्ल देख के या तो ये 30 डिग्री पे सेट होगा, ये 60 डिग्री पे सेट होगा, या तो 30 डिग्री पे सेट होगा या 60 डिग्री पे सेट होगा, क्योंकि 30-60 में ही रूट 3 आता है। अगर मैं 30 डिग्री यहां पे रखूंगा तो क्या सेटिस्फाई होगा, 1/3 बन जाएगा, ये रूट में आ जाएगा, नहीं 30 डिग्री रखने पर सेटिस्फाई नहीं होगा, ऊपर से चेक कर लेता हूं मैं, ये 1/3 हो जाएगा, ये 37 रूट में चला जाएगा, नहीं होगा। ठीक है जी, इसका मतलब मेरे प्यारे भाई 30 डिग्री पे ना सही तो 60 डिग्री पे सेटिस्फाई करेगा। 60 डिग्री यहां पे रखते हैं, tan 60 होता है रूट 3 का स्क्वायर 3, sec 60 होता है 2, 2 3 6, तो 3 प्लस 6 9, 9 माइनस 9 0, सेटिस्फाई हो गया। तो थीटा बराबर 60 डिग्री पे सवाल सेटिस्फाई हो रहा है, समझ में आया। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये वैल्यू यहां दीजिए 12, cot 60 कितना होता है, cot 60 होता है 1/√3, 1/cot 60 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर 1/3 प्लस 3, cosec 60, cosec 60 का मतलब होता है 2/√3, cosec 60 का मतलब होता है जी 2/√3। आप बोलोगे हाँ जी सर, ठीक है। तो 3 से 12 4 बार चला जाएगा, 4 प्लस 3 से 12 4 बार चला जाएगा, √3 से 3 √3 बार चला जाएगा, 4 प्लस 2 √3, 4 प्लस 2 √3। अब 4 प्लस 2 √3 कौन सा ऑप्शन है, कोई ऑप्शन नहीं, ये पहला ऑप्शन है, √3 + 1 का स्क्वायर है, ये √3 + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। कि मेरे दोस्तों ये √3 × 1 है, ये 2a भी दिख रहा है। 4 का क्या मतलब है बेटा, 4 का मतलब है 3 + 1 है ना, √3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab है जो कि √3 + 1 का होल स्क्वायर बन रहा है। शॉर्ट इंडिसेस में सिखाऊंगा ये बात आपको, ठीक है ना, ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। आगे चलेगा, बोला है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, ये किसके बराबर है, आपके सामने ऑप्शन है, 4 ऑप्शन a b c d करके। अब जैसे ये सवाल है आपके सामने, यहाँ पे 2 एंगल मुझे दिखाई दे रहे हैं, अल्फा भी है बीटा भी है। बेसिक तरीका क्या है सवाल को करने का कि भाई इसका फॉर्मूला आप खोलो, बड़ा लंबा चौड़ा दिख रहा है, इसका फॉर्मूला खोलो, इसका फॉर्मूला खोलो, सॉल्व करो, उसमें लगेगा टाइम, पूरा फॉर्मूला खोलो भैया, a + b - c का फॉर्मूला लगा के खोलो लंबा चौड़ा। दूसरा रास्ता यहाँ पे ये नजर आता है हमको कि भाई साहब इस सवाल के ऑप्शन में, इस सवाल के आंसर में ना तो कहीं अल्फा का जिक्र है ना बीटा का जिक्र है, मतलब अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है इससे सवाल का कोई लेना देना नहीं है। तो आप अपनी मर्जी से अल्फा बीटा का मान कुछ भी रख सकते हो, बट वैल्यू ऐसी पुट करनी चाहिए कि आपकी कैलकुलेशन कम से कम रहे और 0/0 या 1/0 या अनडिफाइंड फॉर्म ना बने। तो मैं अल्फा बीटा को दोनों को ही 0 डिग्री पुट कर देता हूं कि sec 0 1 होता है tan 0 0, ये आपका tan 0 0 हो गया, ये tan 0 0 हो गया, tan 0 0 tan 0 0, sec 0 हो गया 1, तो sec 0 1 1 का स्क्वायर 1, sec 0 1 ये 1 - 1 यानी कि 0। तो बच्चों इस सवाल का आंसर 0 आ गया, हमने बड़ी जल्दी से कर लिया, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बताइएगा मेरे प्यारे, करो जी सवाल का क्या आंसर बनेंगे। 11 नंबर, यदि ABCD आर द एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटरल देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। यदि ABCD चक्रीय चतुर्भुज के कोण है तो इसका मान क्या है। अब बताओ ये सवाल त्रिकोणमिति का है, लेकिन इस सवाल को वही बच्चा कर पाएगा जिसको ज्योमेट्री का ये कांसेप्ट पता हो। आपको नहीं पता इसलिए मैं बता दे रहा हूं। साइक्लिक क्वाड्रेटरल वो चतुर्भुज होता है जिसके चारों वर्टेक्स एक सर्कल की परिधि पे होते हैं, जिसके चारों वर्टेक्स जो है मेरे प्यारे भाई एक सर्कल की परिधि पे होते हैं, उसे हम साइक्लिक क्वाड्रेटरल कहते हैं। मतलब एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों सीड्स ABCD जो है वो एक वृत्त की परिधि पे हो, चारों वर्टेक्स एक सर्कल की परिधि पे आ रहे हो, ऐसा हर क्वाड्रेटरल में नहीं होता, किसी किसी में होता है, उसको हम साइक्लिक क्वाड्रेटरल कहते हैं। साइक्लिक क्वाड्रेटरल का नियम ये होता है कि आमने सामने के जो एंगल है A और C उनका सम 180 डिग्री होता है, A और C का सम, और आमने सामने के कौन से एंगल है बच्चों, ये एंगल है B, ये है D, B और D, इनका सम 180 डिग्री होता है। 10वीं क्लास के पेपर में बोर्ड के एग्जाम में प्रूफ करने के लिए आता था, 10 नंबर का सवाल, ठीक है ना, प्रूफ करने के लिए आता था। तो A + C और B + D दोनों का सम 90 होगा, आमने सामने के एंगल का सम, अपोजिट एंगल का सम। तो अगर किसी बच्चे को ये जानकारी है वही ये सवाल कर पाएगा त्रिकोणमिति का, जिसको जानकारी नहीं है वो नहीं कर पाएगा। तो चक्रीय चतुर्भुज मतलब साइक्लिक क्वाड्रेटरल, ये जो ABCD साइक्लिक क्वाड्रेटरल वो किसके चारों सीड्स है, देखो ये सीड्स A, ये B, ये C, ये D, ये कहां पे हैं, ये सर्कल के ऊपर आ रहे हैं, देखो सर्कल की परिधि पे आ रहे हैं, ठीक है, समझ में आया। तो A + C 180 रखेंगे, 180/2 90 हो जाएगा, और sin 90 डिग्री 1,
बी प्लस टू 180 रखेंगे, 180 बटे 2 90, साइन 90 1, तो 1 + 1 2 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन एकदम सही है, 2। आगे चलते हैं, ये बताइएगा। करो बच्चों, इस सवाल का क्या आंसर है? बहुत बढ़िया सवाल, प्यारा सवाल बनाएंगे। यदि एबीसी आर एक्यूट एंगल, एबीसी एक्यूट एंगल है, साइन बी प्लस सी माइनस ए बराबर कॉस सी प्लस ए माइनस बी बराबर टेन ए प्लस बी माइनस सी बराबर है 1, तो आपसे पूछा है ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है? ऑप्शन आपके सामने है जी, बनाइएगा। ए प्लस बी प्लस सी कैसे आएगा? यहाँ तो ये माइनस एक जगह, अच्छा कोई दिक्कत नहीं बच्चों। साइन बी प्लस सी माइनस ए 1 है, साइन बी प्लस सी माइनस ए 1 है, ये तभी संभव है जब बी प्लस सी माइनस ए का मान 90 डिग्री हो, कि साइन 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है मेरे दोस्तों 1 होती है। आप मुझे ये बताइएगा कि कॉस सी प्लस ए माइनस बी 1 है, कॉस सी प्लस ए माइनस बी का मान 1 है, इसका मतलब सी प्लस ए माइनस बी क्या होगा? 0 डिग्री होगा, यानी कि क्योंकि कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, सी प्लस ए माइनस बी 0 डिग्री होगा। ठीक है बच्चों, बताइए कि टेन ए प्लस बी माइनस सी की वैल्यू 1 है, टेन 1 किसमें आता है? 45 डिग्री पे, यानी कि हमें कह सकते हैं कि ए प्लस बी माइनस सी बराबर 45 डिग्री है। तो आपके सामने 3 इक्वेशन आ गई, लेकिन सवाल में तो बच्चों आपसे ए प्लस बी प्लस सी पूछा है। अब बताइए ए प्लस बी प्लस सी आएगा कैसे? तो आप कहोगे सर ए से ए कट जाएगा, ये बी से बी कट जाएगा, मैं इन तीनों को जोड़ देता हूं, तीनों को जोड़ूंगा, ये सी से ये माइनस सी कट जाएगा, तो क्या बचा जी? ए प्लस बी प्लस सी बचा, तो 90 + 0 + 45 135 डिग्री सवाल का आंसर है। तो आपको सोचना पड़ेगा कि ए प्लस बी प्लस सी तभी आएगा जब मैं इन तीनों को जोड़ूंगा, जोड़ूंगा तो एक चीज कट जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी बचेगा। ये आपको खुद से सोचना पड़ेगा, कोई आपके कान में आके नहीं कहेगा। इसी को एप्टीट्यूड बोलते हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, हम अगला सवाल लेंगे, सवाल नंबर है 13, यस चलेगा। ऐसा सवाल शीट 2 में ऑलरेडी हो चुका है, लॉजिक में आपको शीट 2 में समझा चुका हूं, देखते हैं कितने बच्चे उसी लॉजिक का इस्तेमाल करके ये सवाल कर सकते हैं, बताइएगा जरा। सवाल नंबर 13 बनाइए। विकास कहने सर मैं तो नौकरी और शादी के लिए बचपन से मोटिवेट रहता हूं। विकास तुम्हारा मोटिवेशन ही गलत है। जिस आदमी का मोटिवेशन केवल नौकरी है कि मेरी नौकरी बन जाए, मतलब उसका मोटिवेशन केवल नौकर बनना है कि भाई मैं आगे जाके किसी का नौकर बनूंगा, तो कभी मालिक बनने की मालिक वो बन ही नहीं सकता, वो कभी कोई खुद से काम शुरू नहीं कर सकता, बिजनेसमैन नहीं बन सकता, वो रिस्क नहीं ले सकता, वो बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमा सकता। जिसका बचपन से खावे, जिसका बचपन से खावे कि मैं मेरे को केवल शादी करनी है, शादी एक तुक्का है, जिस पे भगवान का आशीर्वाद है उसकी शादी अच्छी लड़की से होगी, जिसका आशीर्वाद नहीं है उसकी खराब लड़की से होगी। उसमें माँ बाप कुछ नहीं कर सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते। शादी किसी गलत आदमी से होगी तो जिंदगी भर अपने आप को कोसेगा, अपनी किस्मत को, वो कभी खुश नहीं रहेगा। तो दोनों ही आपने गलत चीजों में मोटिवेशन रखा है। मोटिवेशन अगर आपको रखना है तो 2 चीजों में रखिए, हेल्थ में कि अपना हेल्थ रहो, और पैसे में, बस। ये हमारे मतलब माँ बाप की गलती है, माँ बाप जो बचपन से ही देते हैं, पढ़ेगा नहीं तो शादी नहीं होगी, पढ़ेगा नहीं तो नौकरी नहीं लगेगी, बचपन से उसके दिमाग में डाल देते तुझे नौकर बनना बड़े होके। माँ बाप बोलेंगे बेटा पढ़ ले, टाइम बच पढ़ेगा तो पैसा होगा, हेल्थ बना पाएगा, और पैसा होगा तो गाड़ी होगी, सब कुछ होगा, पैसा होगा तो शादी अच्छी हो या ना हो, अच्छी ही हो जाती है। ये मोटिवेशन होना चाहिए। हमारे देश के माँ बाप की ही गलती है कि बच्चों के मोटिवेशन गलत डाल रखे हैं। यदि sec अल्फा प्लस tan अल्फा sec बीटा माइनस tan बीटा sec गामा प्लस tan गामा sec डेल्टा माइनस tan डेल्टा बराबर sec अल्फा माइनस tan अल्फा sec बीटा प्लस tan बीटा sec गामा माइनस tan गामा sec डेल्टा प्लस tan डेल्टा है, देन द वैल्यू ऑफ ईच साइड, ईच साइड की वैल्यू क्या है? मैंने आपको इसकी टेक्निक समझाई थी, इसकी क्या टेक्निक है? वैल्यू ये दोनों बराबर हैं, तो ईच साइड की वैल्यू किसके बराबर है? प्रत्येक साइड की वैल्यू किसके बराबर है? तो मैंने क्या बताया था कि आप इसको k मान लो। क्या मान लीजिए मेरे दोस्तों k, और आपको k का मान निकालना है मेरे प्यारे भाई, ठीक है जी। ओनली हेल्थ एंड वेल्थ शुड बी योर मोटिवेशन ओनली, ठीक है जी। उसके बाद इसको बचता है तो दुनिया घूमने का शौक रखिए, बाकी सारे मोटिवेशन बेकार के हैं आपके, क्योंकि आपके हाथ में ही नहीं है। ये भी के है मेरे प्यारे भाई, ये भी के है और ये भी के है, ये भी तो के है, दोनों के हैं, ये भी के, ये भी के, दोनों के की गुणा कर दो। एक नीला के कलवा के, तो दोनों के की गुणा कर दीजिए। जैसे आप गुणा करोगे, क्योंकि जहां sec माइनस tan वहां sec प्लस tan, तो sec अल्फा प्लस tan अल्फा इनटू sec अल्फा माइनस tan अल्फा 1 गुणा sec बीटा माइनस tan बीटा sec बीटा प्लस tan बीटा 1 sec गामा प्लस tan गामा sec गामा माइनस tan गामा 1 हो जाएगा। इस sec डेल्टा माइनस tan डेल्टा और sec डेल्टा प्लस tan डेल्टा की आपस में गुणा होगी 1 हो जाएगा, तो k स्क्वायर आ जाएगा जी 1। तो अंडर रूट लोगे तो ऑप्शन में यहाँ पे प्लस माइनस है, तो k की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ जाएगी, यानी कि आंसर इस सवाल का ए ऑप्शन है। आगे चलते हैं, सवाल है दोस्तों आपके सामने नेक्स्ट 14 नंबर, बनाइएगा जिस क्वेश्चन का क्या आंसर है। अच्छा नहीं से नहीं, वंश करें सर फॉर्मूला याद करने की ट्रिक बता दो प्लीज। अंशुल करें सर पैसा कमाकर क्या